इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित प्राचीन मंदिर के महंत राजेश पांडे जी के पास। वैसे तो राजेश पांडे जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लाखों भक्त इनसे जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, देवी की किस तरह से स्थापना करनी है और किस तरह से पूजा करते हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जय सिया राम। मेरा नाम पंडित राजेश पांडे है। हनुमान मंदिर सेवा समिति असालत नगर से मैं हूँ। एक छोटे पुजारी के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ और आपने बहुत बड़ी पदवी दी थी, उसके लिए धन्यवाद। और भक्ति मार्ग की बात अगर लिया जाए तो हमारे आराध्य देवी का कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें पूजन के लिए जैसे कोई मंत्र जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई भक्ति जानता है, कोई किस प्रकार के करना चाहिए, वो अनुभवी आदमी नहीं जान कर सकता है। कि जैसे पुस्तक में जो लिखा है तो कुछ और, लोग बाग बताने वाले कुछ और होते हैं। सिंपल से परमात्मा का आराधना करके, यानी देवी का माता का मन में स्मरण करके पहले आप शुद्ध आसन में बैठ जाएं। आसन में बैठने के बाद आप रेत लेके आए, रेत को भिगा दें। भिगाने के बाद एक कटोरी में जौ ले लें, जौ को भिगा दें और इसके बाद उस रेत में मिला लें। मिलाने के बाद फिर क्या करना, उसमें बो दें और एक कलश रख दें, मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश शुद्ध और सबसे बेस्ट माना जाता है। और मिट्टी के कलश रखने के बाद उसमें आप कुछ नहीं, समर्पयामि समर्पयामि मंत्र पता हो या चाहे ना हो, चाहे दुंग दुर्गाई नमः कह सकते हैं या ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः कह सकते हैं, या चाहे समर्पयामि कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि भगवान भाव के भूखे, इसलिए भावना जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे आत्मा परमात्मा है उसका जो ना भाव जो अगर जग जाएगा तो जगत जननी अपने आप आशीर्वाद कृपा करेंगी। तो इस वजह से आप उसमें कलश में थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा पानी डालें, उसमें एक सुपारी डालें, सुपारी के बाद थोड़ा सा चावल डालें, चावल डालने के बाद थोड़ा सा चावल और 1 रुपया सिक्का, 5 का हो 10 का हो सिक्का डालें। उसके बाद पंच पल्लव रखें, पंच पल्लव के बाद नारियल रखें। नारियल के साथ अगर अखंड जो जला सकते हैं तो अखंड जो जलाएं, नहीं तो माता के प्रतिमा सामने रखें। माता को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर सुंदर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद धूप दीप करें। अब धूप दीप करने के बाद माता का सुगम आरती करें। यथाशक्ति जो संभव हो भोग लगाएं, अगर कुछ भी नहीं हो तो मिश्री का भोग लगाएं। यथाशक्ति सुविधा के अनुसार, अपने संभव के अनुसार जो भी हो सके, कोई मिश्री लगाएं, कोई काजू लगाए, कोई बादाम का लगाएं। क्योंकि माता का 3 रूप होता है। 3 रूप हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली मान लीजिए शक्ति देती हैं और महालक्ष्मी माता क्या करती हैं, पैसा देती हैं। माँ सरस्वती माता बुद्धि ज्ञान देती हैं, बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं। इसलिए अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ताकत आ गया और पैसा और बुद्धि नहीं है तो भी बेकार है। अगर हमारे पास अगर बुद्धि आ गई और पैसा और ताकत नहीं है तो भी बेकार है। अगर लक्ष्मी आ गई, पैसा और बुद्धि और ताकत नहीं तो भी बेकार है। इसलिए पहले लक्ष्मी आती हैं, पहले महालक्ष्मी का प्रार्थना करते हैं तो अपने आप ताकत 10 गुना आ जाती है। और ताकत आने के बाद बुद्धि अपने आप काम करना शुरू कर देती है। श्रद्धा भाव के अनुसार में आप माता का आराधना करें, हो सके कीर्तन करें, गीत करें, किसी न किसी प्रकार को श्रद्धा के अनुसार माता को मनाएं। जिस प्रकार से माता हम बालक स्वरूप वत्सल बन जाएं। वत्सल का मतलब होता है कि जिस प्रकार के गौ माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इसके बाद बड़े सरलता से पिलाती है, उसी प्रकार हम माता के सामने एक बालक के रूप में हो करके कि हमारी माता हो, आप जगत जननी हो, मैं आपका बालक आपके समक्ष प्रार्थना करता हूँ कि जाने अनजाने कोई गलतियाँ त्रुटियों से क्षमा करना। क्योंकि अगर बच्चा जंघे में अगर कोई चीज खरोच कर देता है तो खरोच को अगर मान लो उस खरोच के चक्कर में जंघे को काटी नहीं जा सकती है, उस जंघे को ठीक किया जाता है। बस उसी प्रकार अगर माता कोई गलतियां त्रुटियां जाने में तो करता नहीं हो, अगर अनजाने कोई गलतियां त्रुटियां होंगी उसे क्षमा करें। और कल सुबह, कल का मतलब सोमवार 7:30 से 9 बजे तक राहु काल है और इसके बाद 9 बजे से लेकर के या 7:30 से पहले कर सकते हैं, 9 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में माता का कलश का स्थापना कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार यथाशक्ति खुद कर सकते हैं, न किसी योग ब्राह्मण को बुला कर इसके बाद करा सकते हैं उसी प्रकार से। और अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि माता का वास वहीं होता है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पूर्ण उदय जहाँ होता है वहीं माता का आगमन और माता का स्मरण करने का या माता का आवाहन या कलश स्थापना या दुर्गा सप्तशती पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। और हो सके तो अपने अपने घर में किसी योग ब्राह्मण
को बुला के दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। और हो सके, अगर ये भी नहीं हो सके तो हिंदी वाली लेकर के अपने घर में खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। शुद्ध वातावरण और शुद्ध मन से अगर माता के पास अब माता की मूर्ति सामने रखें, आसन बिछा करके उसमें बैठ करके शुद्ध वातावरण तो मन ही मन स्मरण करके मस्तक में टीका लगाएं, आचमन करें। आचमन करने के बाद संकल्पित रूप से 2 प्रकार की पूजा होती है। एक तो होता है संकल्पित रोज लिया जाता है, एक तो ये 9 दिन का संकल्प होता है, कोई 8 दिन का करता, कोई 8 पूछता, कोई 7 पूछता, कोई 9 पूछता। उसके आधार पर संकल्प लें कि हम 8 दिन तक लगातार माता आपका आशीर्वाद बना रहे, तो मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आपका आशीर्वाद सदैव कृपा प्राप्त करने के लिए मैं आपका आराधना पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ऐसा करके जल को जमीन में डाल करके पढ़ लेना चाहिए। और दूसरी एक बात और, माता को पुष्प, जो लाल कलर का पुष्प होता है जिसको कहते हैं गुड़हल का फूल, वो बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। क्योंकि आप लाल तो आप कहते हो कि गुलाब को, लेकिन लाल गुलाब नहीं होता है, आप पीला होता है, सफ़ेद होता है या गुलाबी होता है, लेकिन जो गुड़हल का फूल होता है वो लाल होता है। इसलिए लाल कलर का आप पुष्प चढ़ाएंगे, या अगर वो भी नहीं हो सकता है तो अनार के छिलके चढ़ाएं, अनार के दाने चढ़ाएं माता को। रक्त तीज चढ़ाने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर हम कुछ भी हमारे पास नहीं हो तो फल चढ़ा दें। यथाशक्ति लहसुन प्याज का वर्जन नहीं है, क्योंकि हम माता को जो भोग लगाएंगे उसे हम पा सकते हैं। इसलिए आप कूटू के आटे की रोटी बनाएं या आलू से चीज़ कुछ बना लें जो फलाहार से रिलेटिव है, माता को भोग लगाएं और माता को साक्षी मान करके और ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि माता को भोग लगाने से, जैसे किसी भी कोई भी अगर हम भोजन बनाते हैं, अगर उसमें कोई जानवर पड़ गया या फिर चींटी मटा कुछ भी हो गए, अगर परमात्मा को भोग लगा के अगर हम पाते हैं तो अमृत हो जाता है। अगर जहर भी अमृत हो सकता है तो ये तो माता का आशीर्वाद कृपा बने रहे। इसलिए अपने अपने घर में इस काम को ध्यानपूर्वक रहें। और तो एक चीज़ और, आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो एक दूसरे के द्वेष भावना ना रखें, कि द्वेष भावना ही परमात्मा को ठेस पहुंचाना होता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में आत्मा में परमात्मा का वास होता है। दूसरे की निंदा करना, और हम यहाँ दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरे की जो है ना बुराई करना, दूसरे की जलन करना, दूसरे की बात को, दूसरे के व्यापार को लेकर के, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो माता ऑलरेडी सरल स्वभाव से माता आपके ऊपर आएंगी, ऊपर आने के साथ साथ आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आपका ऊपर आशीर्वाद बना रहे आप लोगों के ऊपर, और सदैव कृपा दृष्टि बनाए रहें। जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय माता। पंडित जी व्रत भी रखते हैं, तो भक्तों को व्रत में क्या करना चाहिए? देखिए, व्रत 2 प्रकार के होते हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। व्रत अगर मान लीजिए कि कोई आदमी नौकरी व्यापार वाला व्यक्ति है, उसको भूखा नहीं रह जा सकता या भूखा रहेगा, तो उसमें छुआछूत की बहुत सारी होती है कि हम नहाए नहीं, न धोए, न कोई हम अच्छे से वातावरण नहीं है, कपड़ा भी हो, बाथरूम गए, टॉयलेट गए, छुआछूत के माध्यम से हम अगर व्रत करते नहीं हो पाता, तो कोशिश करना पहला और आखिरी कर लेना चाहिए। पहला शुरू में कर लें परहेज, और लास्ट में कर ले तो माता का आशीर्वाद शुरू में और आखिरी में करने से पूरे 9 के 9 व्रत का फल मिल जाता है। या और कोई आदमी अगर संभव हो सके तो 9 व्रत कर लें, 8 कर लें, 7 कर लें। माता के कई रूप होते हैं, और व्रत में कोशिश ये करना चाहिए कि आप जो है ना ज़्यादातर दूध वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा दिन टाइम खाना भी नहीं होता। उपवास, उप का मतलब होता है भगवान के सन्निध, वास का मतलब होता है उनके पास मेरा वास रहे। ठीक है, उप मतलब होता है भगवान, और वास का मतलब उनके चरणों में हमारा वास हो। उपवास का मतलब ही यही होता है कि हमारे भगवान के चरणों में हम सारे दिन पूजा करते, पाठ करते हैं, अपने नौकरी में चाकरी में हर तरह से बिजी रहते हैं, लेकिन एक दिन उपवास का दिन रख दिया जाए और भगवान के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम और उनके चरणों में हमारा समय व्यतीत रहे, इससे बड़ा कोई उपवास नहीं हो सकता। इसलिए उपवास का धर्म दिया जाता है। उस दिन भक्ति करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हो सके तो आप ज़्यादातर, जैसे आप खाना खाएंगे पेट भर तो नींद आएगी, तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए उपवास का मतलब थोड़ा खाना भी होता है, थोड़ा से आप खाएं तो परमात्मा के भक्ति में लीन रहें और अपने जीवन को कृतार्थ तो करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भाईजनों को, अपने परिवारजनों को, सबका कल्याण करें। इसी में माता आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जी, जय श्री राम। राजेश पांडे जी ने बड़े अच्छे से समझाया
कि किस तरह से माता की पूजा करनी है, व्रत रखना है, क्या खाना है। तो लोगों ने इसको देखे और लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो।